स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं नैला पाकिस्तानी का वीडियो है और वीडियो जो है भारत से संबंधित वीडियो है दोस्तों। जनरल मुशर्रफ जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ रहा है पूर्व समय में, जिसका डेथ हो गया है। वो जनरल मुशर्रफ का कुछ प्रॉपर्टी भारत के अंदर था। वो भारतीय सरकार एनिमी एकेडमी कुछ एक्ट होता है हमारे भारत देश में, उसके तहत जो है उनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने जा रही है। इस पे जो है सैला खान जो है पाकिस्तानी पत्रकार, वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन ले रही है। आइए दोस्तों पहले हम लोग वीडियो वॉच करते हैं, फिर हम देखेंगे वीडियो में क्या पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आता है, फिर हम लोग उस पर करेंगे डिस्कशन। खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हो चुके हैं। इंडिया जो है पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ की प्रॉपर्टी की ऑक्शन करने जा रहा है। इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज थी, इंडिया उसको अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है सेल करने जा रहा है। ऑक्शन इसकी स्टार्ट होगी। अगर परवेज मुशर्रफ की बात करें, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बड़ी डिक्टेटरशिप रही है उनकी जी, कारगिल वॉर इंडिया के साथ कर चुके हैं और यही जनरल मुशर्रफ हैं जो कि बहुत दफा इंडिया जा चुके हैं, ओपन जो है मीडिया के साथ डिबेट कर चुके हैं और इंडिया में इनकी पॉपुलैरिटी को भी बहुत ज्यादा जो है देखा जा रहा है। इस वक्त अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है जनरल परवेज मुशर्रफ की, उसका ऑक्शन स्टार्ट हो गया है। 39 लाख रुपीस जो है इसकी वर्थ बताई जाती है, लेकिन अभी ये जो अमाउंट है ऑक्शन में 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंच चुका है। आप देख ले कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में दो मुल्क बने, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडिया ने 78 साल तक वेट किया, पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट ने होल्ड किया, लेकिन आज जो है इंडिया उनके ऑक्शन करवा रहा है। और अगर इन पाकिस्तान में कुछ चाइना की भी प्रॉपर्टीज मौजूद है इंडिया के अंदर, इसकी अगर वर्थ बताई जाए तो 1 लाख करोड़ के करीब जो है इसकी वर्थ बताई जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी इंडिया के अंदर और इसमें पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि वो इस ऑक्शन के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं माजी में किसी भी चीज को लेके, वो आज तक जो है निभाए क्यों नहीं गए। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी प्रेफर देखें। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है। तो आई थिंक से उन्होंने इतने में अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला, हमने पहले सेल कर दी, तो भैया अब उनका राइट बनता है, अब वो कर सकते हैं। देखें उन्होंने अभी तक कायदे-ए-आज़म बानिया पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म की क्यों नहीं की, कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों की करते हैं। अभी तक उन्होंने कायदे-ए-आज़म के घर को कितना जबरदस्त तरीके से बिल्ड करके रखा है। पाकिस्तानी जाके विजिट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायदे-ए-आज़म के घर को कितना प्यारा बना बिल्कुल। अगर उन्होंने हमें टारगेट करना होता या पाकिस्तानियों को टारगेट करना होता तो सबसे पहले कायदे-ए-आज़म के घर को करते कि यार ये वो बंदा था जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गुस्सा निकालते, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है वो वहां जाके सबसे पहले कायदे-ए-आज़म का घर देख के आता है और अपना सेलिब्रेट करता है जो भी मेमोरीज है उनको। और सर एक चीज हमको जो है आप जवाब दीजिएगा कि आपने, हमने तो मान के चलिए जिसका भी जो हमारे धरोहर है उसको हम समेट कर रखे हैं, बचा कर रखे हैं। आप पाकिस्तानियों ने कौन सी धरोहर को मतलब समेट के रखे हैं? जितने भी आपके पास धरोहर थे सन 1947 के बाद जो है, अब आपका पाकिस्तान और भारत तो सब एक ही था। भारत का ही हिस्सा था ना पाकिस्तान, क्या बोलते हैं बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, वो भी भारत का हिस्सा था। तो जब देश आजाद मतलब आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा था, तो क्या आपको लगता है लाहौर से जो है क्रांतिकारी नहीं थे? कराची से क्रांतिकारी नहीं थे? सिंध से क्रांतिकारी नहीं थे? उस उनका तो आप लोग नाम भी नहीं लेते हैं। आपका हीरो जो रियल हीरो है उसको आप हीरो नहीं मानते। बाबर, गौरी, गजनबी, ये सब अरब से आए हुए थे, जिन्होंने आपको, आपके ऊपर जो है शोषण किया, आपको जाहिलियत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया, वो आपके हीरो हो गए। और जो रियल हीरो है, जो रियल हिस्ट्री है आपका, उससे आप लोग भागते हैं। ठीक है सर, इसलिए तो आप लोग का स्थिति जो है इतना दयनीय हो गया है, जो रोटी खाने के लिए नहीं मिलता है। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो देखते हैं। हमाद भाई ये
ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कायदे आजम के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, आज भी कायदे आजम की जो नस्ल है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उनको कोई नफरत नहीं कर रहे। हाँ। वो अब उनको उतना जितना प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए उतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जितनी रिस्पेक्ट एक इंडियन सिटीजन को मिलती है उतनी रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं। तो कायदे आज़म की प्रॉपर्टी से मुझे लगता है कोई 30 लाख के राउंड अबाउट उसकी ये मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। सॉरी मुशर्रफ की प्रॉपर्टी 30 लाख के राउंड अबाउट थी। 39 लाख हाँ, के करीब। और अभी उसकी नीलामी होती थी 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट चली गई है, हाँ, बिल्कुल। और अभी भी नीलामी चल रही है। हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी इंडियन पब्लिक की पाकिस्तान के साथ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा हाँ, है, सही बात तो वो है। पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज या पाकिस्तान की कोई भी चीज है उसमें कितना ज्यादा और इंटरेस्ट जाहिर है जो बंदा है जिसकी जमीन बिक रही है इंडिया में, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा हाँ है। बिल्कुल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुशर्रफ, कोई कौन नहीं उसे जानता, नो हाँ। डाउट। मुशर्रफ एक ब्रेव पर्सन था, इंडिया में भी चाहता था तो जर्नलिस्ट के आगे डट के बैठता था, हाँ, बड़ी बड़ी बहादुरी से बात बहादुरी से, करते और थे, यही हाँ। एक रीजन था कि इंडिया वाले रिस्पेक्ट भी करते थे Respect करते थे, जनरल हाँ। परवेज मुशर्रफ। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। जनरल मुशर्रफ को जो है हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। गद्दार है वो, बेईमान है, डाकू है वो। समझ में आई बात? कारगिल किसने करवाया था? कारगिल धोखे से न किया था उन्होंने, जनरल मुशर्रफ ने करवाया था। पाकिस्तान में तख्ता पलट किसने किया था? नवाज शरीफ का जो है सरकार गिरा करके खुद जो है वहाँ पे डिक्टेटरशिप बन गया था जनरल मुशर्रफ। तो आप बोलते हैं कि हमारा हीरो है, हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है सर, मैं तो बोलता हूँ, हम क्या बोलते हैं, वो मर गया वो मुशर्रफ, वो जो है वो तो नर्क में जाएगा, और हमारा जो है सौरभ कालिया साहब वो स्वर्ग में होगा। अरे इंद्र भगवान, हम आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं, थोड़ा इनको जो है कालिया साहब को जो है थोड़ा समय दे दीजिए, ताकि उसको नरक में उनसे जो है क्लास उसका लगा सके जनरल मुशर्रफ का। ठीक है, तो आप ये मत बोलिए कि जनरल मुशर्रफ को भारतीय पसंद करते, बिल्कुल नहीं। नालायक है वो हम लोग के लिए। क्या बात करते हैं? और जनरल मुशर्रफ को जो है भारत का मुसलमान ने उनको क्या जवाब दिया था पता है? उनका शब्द नहीं निकल रहा था। हमारे जो क्या बोलते हैं भारतीय मुस्लिम ने उनसे जो बहस किया था, तो बात किया था, टॉक किया था, उनको ऐसा फैक्ट पे बात किया था कि उनका बोलती बंद हो गया। Mulana Madani, a member of parliament, wants to ask a question. Mulana sir? मुशर्रफ साहब, आपने, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा He's right. कि आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है। बहुत मुबारक हो आपको। दूसरी बात, जो एक सवाल है मेरे जहन में, वो ये कि पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जी। एक बात, जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है, आपके नसीहत की जरूरत नहीं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया है और आप ये मान रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से हो ना हो, पर एक तरफ से तो हो रहा है, ये तो पक्का हो गया आपके इस मान लेने से। आप सब काम करिए। इंडिया की जो ये सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज्यादा, मैं एहतियात से कह रहा हूं 90% से ज्यादा है, 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं हमेशा, और लड़ा है जुल्म के खिलाफ। आप अपने किसी रिमार्क से प्लीज, चाहे यहां करें और चाहे पाकिस्तान में रह करके करें, इंडियन मुस्लिम्स को एलिनिएट करने की कोशिश ना करें प्लीज। थैंक यू। ठीक है ना? की हाँ। तो अब अगर अभी वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। ठीक है भाई, आप लोग अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके जाओ। अब और ये जो इंडिया में वर्ड यूज हुआ ना कि अंडर एनिमी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तान ने ये वर्ड उठा लिया, हम उन्हें दोस्त दोस्त मानते हैं, वो हमें एनिमी, हालांकि वो तो उनके कानून के मुताबिक है तो ना। अंडर एनिमी उन्होंने बेचा, स्टार्ट किसने किया?
तो आपने 1906 वाला मुआहदा नहीं तोड़ना था, आप अपनी जुबान पे कायम रहते। हमने तो जो उधर से हिंदू थे या काफिर थे जो भी थे, हमने तो उनकी कब की बेच के खा भी बैठे हैं, ठीक है, पता ही नहीं है वो किस जगह पे 1971 में जितने भी हिंदुस्तानी जिनकी जायदादें पाकिस्तान में रह गई थी, वाकई गवर्नमेंट ने उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए और वो कॉन्ट्रैक्ट ताशकंद उनके साथ खत्म करके खुद ही बेच दी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया अब क्यों बेच रहा है? अच्छा हाँ, देखिए रीजन यही है कि वो डेवलपमेंट में आगे निकल रहे हैं ना, उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी है, उनका एक विजन बड़ा फार है कि उन्होंने आगे देखना है। तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए आपको जो स्टेप बेहतर लगता है आप वो स्टेप करते हो। और यार मुशर्रफ की प्रॉपर्टी क्या इतना बड़ा, कोई मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, कायदे-आज़म की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो हम समझते कि यार ये उन्होंने पर्सनल अटैक किया, पर मुशर्रफ की बेचने पे जिसका नाम अब पाकिस्तान में भी नहीं लिया जा रहा, पाकिस्तान में भी लोग अब मुशर्रफ को गद्दार कहना शुरू हो गए कि आपने कारगिल की जंग जिससे नहीं लड़ी, या आपने मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तान का, आपने नवाज शरीफ को बाहर जाने की परमिशन दी, एनओसी दी, या जो भी इवन जे कि पाकिस्तान में उस बंदे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और अगर इंडिया वाले भी उसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बिग डील है। लाइक पाकिस्तान की और इंडिया की, बिकॉज पहले वो इकट्ठे रहते थे, उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी को प्रॉपर्टीज नहीं, ठीक है। तो जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग हुआ है आफ्टर पार्टीशन, तो उसमें इन लोगों ने लाइक कोशिश करनी चाहिए थी कि लाइक अभी ये प्रॉपर्टी सेल तब ना करते, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना है तो उन्होंने प्रॉपर्टीज जितनी इंडिया के लोगों की थी उनको रख लिया, ठीक है, उनको जो है अपने कब्जे में ले लिया, और उनका उसके ऊपर जो उनका कब्जा था इंडिया के लोगों का वो नहीं रहा और बेच दी उनकी और परमिशन के बगैर, और उनकी परमिशन के बगैर जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज बेचती हैं। तो अभी लाइक इंडिया जो है उनके अंदर इतना हौसला था, उनके अंदर इतना दम था कि उन्होंने प्रॉपर्टीज को बेचा नहीं है। और वैसे भी जो है ना, देखिए सर, वैसे भी हम पाकिस्तानी भिखारी से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। अरे जो इंसान अपने जमीर तक को बेच दे, वो अपने क्या बोलते हैं, जितने भी पाकिस्तान में जितने भी कंपनी हो या दुनियादारी हो, चाहे जो कुछ भी हो, पाकिस्तान बेच ही रहा है ना। फॉरेन ऑफिस तक को उसने बेच दिया पाकिस्तान ने। तो हम उनसे क्या, हम भारतीय का जमीन क्या, पाकिस्तान को अगर मौका मिले तो अपने माँ तक को बेच दो। एग्जाम्पल है, हम गलत नहीं बोल रहे, कोई गलत फैक्ट के साथ बात नहीं कर रहे, हजार एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, ठीक है सर। तो उनसे हम कोई उम्मीद नहीं करते। ये अभी क्या बोल सकते हैं, इसका गरीबी में आटा गीला हो गया है। हाँ, आटा नहीं मिलता है, टमाटर जो है मिलता है 200-250 रुपये किलो, प्याज मिलता है 250 रुपये किलो, तो क्या करेगा ये। और ये 71 में ही बेच के खा गए, आज रहता तो कुछ काम आ जाता इसका, लेकिन इनको, ये भूखर लोग हैं। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो देखते हैं। और बेचने के अलावा उन्होंने उसकी हिफाजत की है, और जितने हमारे, हाँ जी, इतने टाइम उन्होंने उसको सेव किया है, उसकी जो है वो हमारी जो चीज़ें थी वहाँ पे, लाइक जो हमारी अबाइस्दाद की चीज़ें थी उसकी हिफाजत, बचाए वो लोग उसका नुकसान करते, उन्होंने उस चीज़ की हिफाजत किया। और इतना टाइम हिफाजत करना मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ है, और ये एक पॉजिटिव इमेज है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है इसमें ये है कि 71 के बाद अगर पाकिस्तान ने बेच दी थी तो फिर तो उन्हें भी चाहिए था कि वो बेच देते। इंडिया ने इतना वेट क्यों किया? लाइक वो चाहते थे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो आपस के रिलेशंस हैं, को रिलेशंस हैं, वो बेटर हो जाएं, कुछ चीजें जो हैं वो हल की तरफ आ जाएं, कुछ पॉजिटिव। जरा दूर की सोच हाँ, है ना, वो जरा दूर की सोचता है। तो लाइक उन्होंने सोचा कि यार इसको अभी हम ना बेचें, या इसको हम जाते जाते हम ये सर को जो है एक तो बात हम बोलना चाहते हैं। सर, भारत में जितना कचरा है ना, कचरा, जितना कूड़ा कबाड़ा, अगर वो भारत अगर अपना कूड़ा कबाड़ा बेच देना तो 10 पाकिस्तान खरीद ले। कितने? 10 पाकिस्तान खरीद सकता है भारत। आश्चर्य लगेगा आपको, रिसर्च करिएगा कभी। इतना कूड़ा कबाड़ा भारत का पड़ा हुआ है इधर उधर। रेलवे का अगर, सिर्फ रेलवे का अगर बेच दे, जितना रेलवे का कचरा पड़ा हुआ है पटरी के बगल में इधर उधर, लोहे का सामान, वो अगर बेच दे तो कम से कम 2-4 पाकिस्तान तो खरीद ही ले। सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का हमारा, ठीक है सर। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। शायद कहीं ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ये चीज थी, ठीक है। तो उसमें लाइक उन्होंने कोशिश की कि हम ना बेचें, लेकिन अब अगर वो बेचने पे आ गए हैं, या इतने टाइम के बाद उन्होंने
क्योंकि अब तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन तो उन्होंने शायद जनरल परवेज हाँ। मुशर्रफ की जो प्रॉपर्टी है उसके खानदान को नहीं दी, बल्कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया की स्टेट के खिलाफ हो वो इंडिया का एनिमी है, ये एनिमी की प्रॉपर्टी है, और अब वो आके बंदा इंडिया के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको बेचेगी। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि उनके जो लॉ है उसके मुताबिक वो इसको बेचे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने टाइम से संभाले रखने की वजह भी यही हो सकती है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कहीं ना कहीं बेहतर हो जाए, हाँ, जिन लोगों का हक जी है हम उन्हें दे दें। जी बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि इसमें वो पॉजिटिव नहीं देखिए सैला, हम जो है एक सांप तो मरा है अभी, जनरल मुशर्रफ, उसका जो औलाद होगा या उनका जो कोई भी होगा वो भी सांप ही तो होगा। सांप का बच्चा सांप ही तो होता है, इंसान के बच्चे तो थे नहीं वो, जो उनको हम प्रॉपर्टी सौंप देंगे, हमारा भारत सरकार सौंप देगा। तो वैसे गद्दार का जो है भारत में कोई जगह नहीं है, उसे आप पाकिस्तान में जो है अपने सर पे बिठा के रखिए, पालिए, ठीक है, भारत में कोई जगह नहीं है। एक्टिविटी उनकी माइंड में शायद हो कि शायद यार कि ये चीज़ें जो है वो बेटर हो जाएं, चीज़ें जो है वो हल्की तरफ आ जाएं, लेकिन जब चीज़ें जो हल्की तरफ नहीं आई, ये चीज़ें बेटर नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने अब अगर उसको नीलाम करने के लिए जो है वो बोली लगवाना शुरू कर दिया है, तो एक जो है वो लाख करोड़ जो है वो इसका उसकी बोली लग चुकी है, तो 1 इतना लाख बड़ा करोड़ के करीब प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी इंडिया भी है, बेचेगा। और इसकी बोली मैं समझता हूँ कि अगर इसकी जो है नीलामी की जाएगी तो इससे ज्यादा जो है वो इसका रेट जाएगा। और एक जो आपको पता है कि पॉपुलर जो पर्सनैलिटी थी, तो इस चीज को लेते हुए भी लोग जो हैं वो ज्यादा फैक्ट है ना कि अब पहले पाकिस्तानी जिनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में होती थी, वीजा लेके जाते थे, अपने गांव जाते थे, अपने पुराने घर जाते थे, हमसायों से मिलते थे। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वीजा भी तो नहीं ना मिल रहा, अब तो इंडिया वो नहीं, वो प्रॉपर्टियां क्यों रखेगा? किसी ना किसी जगह पे वीजा दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसकी सिक्योरिटी और जो बंदा वहां पे जाता है उन्हें तो हाथ भी नहीं लगाने देते वो लोग। तो अभी जो है वो इसलिए लाइक बेच रहे हैं कि इतने टाइम के बाद, क्योंकि अब उन्हें शायद ये फील हो गया कि यार ये लोग ठीक नहीं होंगे, हमारे रिलेशंस जो है वो ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए शायद वो बेच रहे हैं। और इतना ज्यादा मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज्यादा थी, ओपनली डिबेट करते थे, इंडियन मीडिया के साथ बात करते थे, बहुत ज्यादा चक्कर एक्चुअली डिक्टेटरशिप जो है ना वो कभी भी, मैं उस चीज को कभी भी जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन शायद उनके माइंड में उस चीज का इमेज ज्यादा अच्छा हो और इंडिया के लोग जो है वो उसके ज्यादा अच्छा परवेज मुशर्रफ को समझते हो, तो ये चीज जो है नहीं सर, हम लोग परवेज मुशर्रफ को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हैं सर। जो इंसान अपने देश का नहीं हुआ, अपने पता है नवाज शरीफ जो है उस क्या बोलते हैं जनरल के दौर में नहीं था मुशर्रफ, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको मुशर्रफ का क्या बोलते हैं मुशर्रफ को जो है जनरल का पद दिया, और वो उन्हीं का तख्ता पलट करके खुद बैठ गया, समझे। तो गद्दार को जो है भारत क्या मतलब पसंद करेगा। जनरल मुशर्रफ ने पता है वो एक मतलब आर्मी चीफ था, आर्मी का हेड था ना वो, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अपने बयान में क्या बोला कि जितने भी आतंकवादी जो आतंकवादी है वो हमारे हीरो है, ठीक है, वो हमारे हीरो है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे जो सैनिक है अगर वो जनरल था, आर्मी चीफ था, तो उसको बोलना चाहिए था कि हमारे आर्मी जो है हमारे हीरो है, लेकिन वो बोल रहे क्या मालूम कावेली जो होता था क्या बोलते हैं आतंकवाद के भेष में, लैंग्वेज का थोड़ा हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, वो आतंकवाद उसका हीरो है। तो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं मुशर्रफ से हम लोग क्या प्रेम करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो देखते हैं। वो हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक जो आर्मी का एक उनके माइंड में माइंडसेट था कि यार ये आर्मी पर्सन है, उसके अलावा फोर्स पर्सन है, अच्छी खासी इंडियन मीडिया चढ़ाई करता होता था मुशर्रफ पे। तो अभी जो है मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि शायद एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि अब उनकी डेथ हो गई है, उन्हें पता है कि यार अब तो वो वापस भी नहीं आएगा, तो शायद इसलिए वो बेच क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो प्रॉपर्टी मुशर्रफ की गवर्नमेंट बेचे या रखे, अब ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन है। और बहुत से पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी इंडिया में है जिसको अब इंडिया जो है बेचेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद थी कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर हो जाएंगे, अब तो हमें वो भी नहीं दिखती कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, वो वाला हाल साफ हो मुझे गया। कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दें कि जो ऊपर लेवल का बंदा हो उसने नीचे लेवल वाले बंदे की तरफ हाथ झुकाया हो,
नीचे लेवल वाले को ही ऊपर जाना पड़ता है। अगर आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो पाकिस्तान को इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ रुजू करेगा। भाई वो कंट्री इस वक्त टॉप फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, दुनिया की बड़ी जीडीपीज में इंडिया का नाम आ रहा है, G20 इंडिया में हो रहा है, और आपकी कंट्री कहाँ फिर रही है। लास्ट डेज में देख रहा था कि 1500 गाड़ियां इंडिया में मैन्युफैक्चर होके जापान में गई हैं। एक दौर होता था कि पाकिस्तान इंडिया में बात होती थी कि यार जापान से सामान मंगवाना है। अभी इंडिया इतना रेडी हो गया, अपने आप को उन्होंने आगे कर लिया है कि इंडिया का सामान जापान में जा रहा है। तो अब यहाँ से देखें कि इंडिया कितना फास्ट ग्रोइंग नेशन हो गया है और वो कितना आगे चला गया है। अगर आप अभी भी कहते हो हमारा दुश्मन दुश्मन दुश्मन, यार जो भी दुश्मन है ना सही, पाकिस्तान दुबई के थ्रू इंडिया से टमाटर जो है टमाटो उनकी एक्सपोर्ट करवा रहा है, डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से नहीं करवा रहा। क्यों? वाघा बॉर्डर हमने रखा है कि टांग ऊपर कौन करता है, वो अभी तक बिलीव अब करें। हम हंसती है कि भाई अब हम इन टांगों वाले जज्बे में नहीं आने वाले। अब देखें कि सेंस में ये बात आती है कि हमारी टांग ऊपर जाती है जी तो हम कामयाब हैं। दोस्तों लगभग वीडियो जो है समाप्त हो गया है और ये बाघा बॉर्डर के बात कर रहे हैं। खैर जाने दीजिए, इन लोग का क्या है, उन लोग को कोई काम नहीं है, यही सब बात करते रहते हैं। दोस्तों देखिए, जनरल मुशर्रफ का जो कुछ प्रॉपर्टी भारत के अंदर था वो इतने दिन से जो है भारतीय सरकार उसको संभाल कर रखी थी, और अब जो है भारत के एनिमी कुछ एक्ट होता है, उसके तहत जो है उनका जो प्रॉपर्टी है उसको जो है भारत सरकार सेल करने जा रही है, जिसको 30 लाख से जो है बोली शुरू हुआ, अभी 1.5 लाख तक कुछ ऐसे 30 लाख करोड़ मतलब 1.5 लाख करोड़ करीब हो गया है उसका, और अभी आगे बढ़ सकता है उसका बोली। तो बाकी दोस्तों इन पाकिस्तानियों को क्या बोलेंगे, जनरल मुशर्रफ को क्या बोलेंगे। जनरल मुशर्रफ इतना बड़ा धोखेबाज था जो हमारे साथ जो है बहुत गद्दारी किया उन्होंने। तो कारगिल में जो है जनरल मुशर्रफ का ही खुरपाती दिमाग था, जिसमें 90% उसी का दिमाग था, और वहाँ पे जो है 10% जो है क्या बोलते हैं नवाज शरीफ को, जिसमें नवाज शरीफ जो है बेचारा वहाँ पे जो है पाकिस्तान में आर्मी का ही तो चलता है, नेतागण का तो कुछ चलता नहीं है। तो जनरल मुशर्रफ हमारे लिए कोई हीरो नहीं है, कोई ये नहीं है, वो गद्दार है। और अगर सच बोले तो हम तो पहले भी आपको इसी वीडियो में बताया है कि बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।